लेकिन क्योंकि हम मुझे पता है कि पाकिस्तान से ना मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है वो उनका एम ये होता है कि यार सस्ती कम फीस वाली यूनिवर्सिटी मिले ना। उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि सबका मकसद जो है ना वो बाहर आने का, तालीम तो हासिल करने के साथ साथ जो है ना वो पैसे कमाना भी ना। 65% जो है वो आपके मार्क्स हों, या बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो 55 के ऊपर भी एडमिशन दे आपने देती तो सिंपली ये बता दिया कि जी 25 लाख लगे आते साथ ही लोगों को डरा दिया हैं। है। तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले जो मेरे साथ आज के मेहमान हैं वो हैं हमजा शनवारी साहब। बेसिकली इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये यूके के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो इनका जो चैनल का लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली यूके के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टडी से। तो हमजा भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और बताएं कि यूके के हवाले से सबसे पहले तो बताएं कि लोग बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो एडमिशन कैसे आपने लिया और यूके आप किस तरह पहुंचे? बहुत शुक्रिया माद भाई, आपने जो है वो मुझे अच्छा इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन इस तरह के मैंने तकरीबन 2021 में मास्टर्स में एडमिशन लिया था यूके में, हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में। तो मेरे तकरीबन जो है वो 20-25 लाख रुपए भी लगे थे। और मैंने पहले जो है वो बैचलर्स की डिग्री की थी पाकिस्तान से। तो उसकी बेस के ऊपर आम तौर पे ना 65% जो है वो आपके मार्क्स हों, या बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो 55 के ऊपर भी एडमिशन दे देती हैं। तो मैंने इसी तरह एडमिशन लिया, आइल्स वगैरह भी मैंने किया था। तो वो आइल्स वगैरह करके तो बस फिर उसी तरह जो है वो जिस तरह सब आते हैं फिर मैं भी वैसे ही आ गया। अच्छा, आपने तो सिंपली ये बता दिया कि जी 25 लाख लगे आते साथ ही लोगों को डरा दिया हम्म। है। तो प्रोसेस किस रहा था? किसी कंसल्टेंट के थ्रू आए थे या खुद अप्लाई किया था? मतलब आपने एयर यूनिवर्सिटी से बैचलर किया इलेक्ट्रिकल में, और आपने जो मास्टर किस फील्ड में सेलेक्ट किया, और वो कैसे ढूंढा, कैसे यूनिवर्सिटी की सर्च की? बता, बेसिक जो एक बंदा जिसको नहीं पता, फर्ज करें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि भाई यूके किस तरह पहुंचना है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं ना, जिसमें आपने किसी यूनिवर्सिटी को चूज किया, किसी कंसल्टेंट से हेल्प ली, तो किस तरह ये प्रोसेस स्टार्ट किया? अच्छा, सबसे पहला जो अच्छा तरीका होता है ना वो ये है कि आप खुद, गूगल सबके पास है ना, सबके पास एक्सेस है गूगल की। तो आप खुद अगर एक्सेस करें ना, खुद आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग के, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग से बात करते हैं कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है किसी भी यूनिवर्सिटी से ना, तो आप मास्टर्स में आना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ गूगल पे जाके खुद ही फाइंड करें। आपको ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम मुझे पता है कि पाकिस्तान से ना मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है वो उनका एम ये होता है कि यार सस्ती कम फीस वाली यूनिवर्सिटी मिले ना। उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि सबका मकसद जो है ना वो बाहर आने का, तालीम तो हासिल करने के साथ साथ जो है ना वो पैसे कमाना भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से ना मतलब स्टूडेंट्स का ये होता है कि यार सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी मिले। तो सस्ती यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। आप गूगल पे जाके ना सबसे पहले कुछ सर्च करें, कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम भी बता देता हूँ, जिनमें हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, जिसका मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। फिर उसके बाद टी साइड है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, बीपीपी है। ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ लंदन में है, कुछ मैनचेस्टर में है, कुछ लंदन के पास हैं। जो बीपीपी है वो यूनिवर्सिटी, उसके 3 कैंपस है। और सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी बरतानिया के अंदर, यूके के अंदर बेसिकली बीपीपी है, जो जिसका एक जो मेन कैंपस है वो लंदन के अंदर है, बाकी उसके कुछ कैंपस जो है वो इधर मैनचेस्टर में भी है और बर्मिंघम में भी है। तो ये इसकी तकरीबन 9-10 हज़ार पाउंड जो है ना वो पूरे मास्टर की फ़ीस है, जो आपने 5 हज़ार 6 हज़ार दे के आना होता है। बाकी फ़ीस आप यहाँ पे आके जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो आपके ऑन एवरेज ना 15-15 1 लाख रुपए, अगर पाकिस्तानी हम बात करें, इंडियन बात करें, तो वो अब 5 हज़ार पाउंड को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें। तो उसी तरह जो है वो लगा के आप आ सकते हैं मास्टर्स के अंदर। लेकिन जब आप, अगर कोई बैचलर करने आ रहा है, जैसे उसने एफएससी की है, या उसने जो है वो कोई भी 12 के ग्रेड कोई पास किया, तो एफए किया, या कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया, डिप्लोमे वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं डिप्लोमे बेस के ऊपर। सिर्फ मसला ये होता है कि अगर आप के मार्क्स अच्छे नहीं हैं, या आप आइल्स की स्कोर अच्छा नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पे पहले फाउंडेशन ईयर में ये एडमिशन देते हैं। तो फाउंडेशन ईयर में बेसिकली ये होता है कि वो पहले 1 साल आपको ना यहाँ के, मतलब यहाँ पे आगे यूनिवर्सिटी में कैसे सरवाइव करना है वो सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं और इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं।
लेकिन यह है कि मेरी स्टूडेंट को रिकमेंडेशन ये है कि आप फाउंडेशन ईयर से बचें ना, क्योंकि वो एक साल आपका एक्स्ट्रा लगता है, फीस भी आपको अलग से उसकी भी देनी पड़ती है। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने जो है ना वो आइल्स का ग्रेड अच्छा करें, आइल्स का स्कोर अच्छा करें, या और भी इंग्लिश टेस्ट होते हैं जिसमें लैंग्वेज टेस्ट है, डेलिंगो टेस्ट है, और भी इस तरह के टेस्ट हैं इंग्लिश के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डेलिंगो एक्सेप्ट करती हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो आप वो करके ना, तो आप जो है वो बजाय इसके कि आप फाउंडेशन ईयर में आए, आप जो है वो डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है वो एक साल एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपको फीस भी एक्स्ट्रा नहीं पे करनी पड़ेगी, और आपकी डिग्री भी ख़त्म जल्दी होगी, और फिर मेन जो कि मुझे पता है कि कमाई है, तो कमाई भी आपकी जल्दी जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, आपने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया इसमें। और अभी मैं बैक टू द अपने बैचलर्स का भी बीच में एडिशन कर दिया, दैट्स वेरी गुड। जो हम्म। बैचलर्स में आना चाहते हैं उनके लिए। अब मैं मास्टर की बात करता हूँ, तो आपका जो आप बेसिकली मास्टर में आए थे तो कितना टाइम लगा था? लाइक आपने आपने जब अप्लाई किया था, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आपने जिन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया उन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपने फीस जो बताई है पाउंड में बताई है, तो रुपये ज़्यादा लगते हैं, तो पाउंड में आपने अच्छा किया ताकि लोगों का हाँ। दिल को थोड़ा तसल्ली हो जाती है। हम्म। और अब टाइम कितना लगा उसमें, कि कितना टाइम लगा है, पूरे प्रोसेस का कितना टाइम लगा है, बंदा जब अप्लाई करता है तो कितना टाइम लग जाता है इसमें? अच्छा, ये ना बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं आपको होनेस्टली बताऊं ना, तो जब मैं आया था ना उस टाइम पे, क्योंकि यूके के अंदर ना इनको स्टूडेंट्स चाहिए थे ना, क्योंकि इनके इनकी इकॉनमी जो है वो बड़ी डाउन जा रही थी। फिर दूसरा इनके साथ ये मसला था कि ये इन्होंने जो है वो यूरोप पूरे से ब्रेग्जिट कर लिया था, यानी अलग हो गए थे। तो अलग होने के बाद ना इनको लोग चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन मजदूर बहुत सारे काम करते थे, वो वापस चले गए थे। तो इनको कुछ जो है वो लोग चाहिए थे जो यहाँ पे आके पढ़ें भी, काम भी करें, और मतलब फिर कुछ फीस भी दे के ना, पैसे भी दे के। तो उस टाइम प्रोसेस बहुत जल्दी होता था। प्रोसेस जल्दी होने का ये मतलब है कि मैंने अपना मैं बताऊँ ना, तो मैंने फॉर एग्जांपल आज डॉक्यूमेंट्स अपने यूनिवर्सिटी को मेल किया ना, तो हफ्ते के अंदर अंदर मेरा ऑफर लेटर भी आ जाता था। हफ्ते के अंदर ऑफर आया तो उसके बाद जो है आपने अपने जो बकाया उनके डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप पूरी करें। जैसे आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, वो पूरी करके भेजने के बाद हफ्ते के बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता था। और फिर उसके बाद आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है वो आप उसी टाइम जो है वो जमा करा के, इवन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक कैश लेटर आता है ना अनकंडीशनल लेटर के बाद, कैश लेटर की बेस के ऊपर आप वीज़ा फाइल करते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना, सारे यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियरेंस हो गया। तो वो ऑफर लेटर मेरा एक दिन के अंदर आ गया था। तो उस टाइम पे ना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारे बंदे चाहिए थे, दूसरा मेरा मेरा लकीली मुझे जो है वो एक बंदा भी ऐसा मिल गया हेल्प करने वाला, कि जो कि यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था। वो बेसिकली कंसल्टेंट नहीं था, यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था, और उनका रीजनल ऑफिस जो है वो पाकिस्तान लाहौर के अंदर है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो हेडफोर्ड शहर में आना चाह रहे हैं तो वो मुझसे पूछना, तो मैं उनको बता भी दूंगा। उससे ये था कि उन्होंने खुद ही जो है वो कैश जनरेट जनरेट करना था, खुद ही उन्होंने ऑफर और बाकी सारे प्रोसेस भी उन्होंने खुद ही करने थे, क्योंकि कंसल्टेंट्स ना आमतौर पे यूँ करते हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट्स एक से लेंगे, वो अगले को भेजेंगे, फिर वो अगले को भेजेगा। तो यूँ करते कराते ना वो बड़ा टाइम लगा देते हैं आपका। तो अभी जो है ना स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मेरे टाइम पे ना तकरीबन 2 से 3 महीने में स्टूडेंट जो है वो आ जाते थे, लेकिन अभी मेरे स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन ये है कि जैसे अभी जो है वो नवंबर चल रहा है, तो अभी जनवरी इनटेक के तो ऑलमोस्ट एडमिशन जो है वो क्लोज हो चुके हैं ना। लेकिन ये है कि जैसे जैसे अगर आप आगे मई इनटेक इनका आता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मार्च इनटेक भी आता है। लेकिन ये है कि मई इनटेक के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो मैक्सिमम भी आप जनवरी तक जो है ना कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंसल्टेंट के ज़रिए से या खुद या कोई भी रीजनल ऑफिस के ज़रिए से यूनिवर्सिटी को लाजमी भेज दें। जनवरी से लेट ना करें मई इनटेक के लिए। और जो उसके बाद सितंबर की बात है, तो सितंबर भी आप कोशिश करें कि मार्च से लेट ना करें, क्योंकि लेट करेंगे तो फिर आप लेट पहुंचेंगे, तो बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो फिर आपका सेमेस्टर डेफर कर देती है, फिर आपको वो अगले इनटेक में जो है ना आना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 6 महीने पहले अप्लाई करें। ओके, मतलब आपकी बातों से ये लग रहा है कि मतलब कि जिले ऐसे रोजा रखे थे दाड़े बड़े हो गए, पंजाबी में एक मुहावरा है ना। तो आप वाली बात है कि हमारे टाइम पे चीजें सही चल रही थी, और अभी क्योंकि एक ग्लोबल रिसेशन आ रहा है यहाँ, जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ये चल रहा है। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि टाइम अब ज्यादा लग रहा है।